नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि भारी बरसात के बाद अब आज कुछ मौसम ठीक है। कल भी हल्की सी एक बार धूप निकली, फिर घटा छा गई थी और आज कुछ लग रहा है थोड़ी देर ज्यादा ही निकलेगी। वैसे बादल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं गार्डन में और देखते हैं कि प्लांट्स का अपडेट क्या है, चाहे वो विंटर के हैं चाहे समर के हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त आपके भी गार्डन में यही हाल होगा जो कि मेरे गार्डन में है। कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग पे होंगे, कुछ बिल्कुल लैगी लैगी से लग रहे होंगे और कुछ नए नए ग्रो कर रहे होंगे जिसमें कि नई नई बर्ड्स बन रही होंगी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज थोड़ी सी धूप ठीक निकली है और प्लांट्स का जो अपडेट है वो आपके सामने है। और बिल्कुल दोस्तों, जो भी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी उसकी केयर भी बताती जाऊंगी ताकि आप भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। जो दोस्तों हमारे प्लांट इस तरह के हैं जिन पे की बर्ड्स आई हुई हैं, अभी फूल नहीं खिले हैं, उनको तो बिल्कुल आप बारिश में रख सकते हो। उनके भीगने से कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन जो फूल बिल्कुल नए नए खिले हैं, खिलने वाले हैं, अगर बारिश में वो ज्यादा भीग गए तो ये समझ लो बहुत सोगी से हो जाएंगे वो। और वो फिर जो फूल हैं वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे, बिल्कुल स्पेंट हो जाएंगे वो बारिश में भीगने के बाद। तो भई अभी आपकी अपनी चॉइस है, आपने कहाँ उठा के रखना है फूलों को। और बिल्कुल अगर आपके यहाँ भी बरसात हो रही है या होने वाली है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा साइड में, जिन पे की बर्ड्स आई हुई हैं और फूल खिलने वाले हैं, उनको आप साइड में रख के भी बचा सकते हो ताकि अच्छे से उन पे फूल खिले। क्योंकि अगर वो सोगी हो गए और उन पे खूब सारा पानी पड़ गया बारिश का तो फिर वो बिल्कुल स्पेंट हो जाएंगे, उनको आपको हटाना पड़ेगा और फिर नई बर्ड्स बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और धूप तो देखो निकलनी निकलनी है बारिश के बाद। अगर आपने उनको बचा लिया फिर वो खिलेंगे और फिर आपके गार्डन में बहुत सुंदर वो दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके के जो विंटर के प्लांट्स हैं हमारे, हमें उन्हें रखना भी है, उनकी देख रेख भी करनी है। और दूसरा, फ्लावरिंग का तो उनका सीजन चल ही रहा है। कभी किसी पे फूल आ रहे हैं, कभी किसी पे फूल आ रहे हैं। तो ये तो खैर चलता ही रहेगा सर्दियों में। लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके विंटर के प्लांट है ना, उनको आपने ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में रखना है। देखो बारिश ज्यादा है तो उनसे बचा लेना, लेकिन आपने खूब सारी उनको सनलाइट भी दिखानी है। और दूसरा, उनको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे खुले आसमान के नीचे, जहां पे कि उनकी बर्ड्स को बनने में, प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में पूरी रात की ठंडक मिले। क्योंकि दोस्तों विंटर के प्लांट को सुबह सूरज की रोशनी और रात को ठंडक बहुत जरूरी होती है। और जो हमारे एवरग्रीन प्लांट है जो कि सदाबहार फूल खिलाते रहते हैं, उनके लिए बस आपने कुछ नहीं करना, उनको आपने ऐसे ही छोड़ देना है जैसे कि वो लगे हुए हैं। अगर उनमें फूल खिल रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं खिल रहे हैं तो भी ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्च के बाद तो देखो वो ग्रो करने ही वाले हैं। लेकिन इस तरीके के सर्दियों के जो फूल हैं, आ, बस उन पे ही आपने ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि आप पूछते रहते हो कि जो हमारे एवरग्रीन प्लांट है उनको हम कहाँ उठा के रखें। तो आपने उनको कहीं नहीं उठा के रखना, जैसे हैं वो वैसे ही उनको रहने दें। अगर कटाई छटाई करने का मन है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर मार्च में भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ज्यादा ध्यान आपने इन वाले फूलों पे देना है जो कि आपके सर्दियों के हैं। इनमें खाद डालना, इनमें अच्छे से पानी देना, सूरज की रोशनी दिखाना और थोड़े थोड़े दिन में मट्टी की गुड़ाई भी कर देना ताकि सनलाइट अच्छे से पहुंचे नीचे। तो बस यही काम आपने इनके साथ करना है। और दोस्तों कुछ प्लांट होते हैं जिनको कि हमारे मल्चिंग की भी जरूरत होती है। क्रेसेंथेमम को तो खैर इतनी नहीं होती, लेकिन हमारे जो पेंजीज हैं और पेटूनियाज हैं, और अगर आपने स्ट्रॉबेरीज भी लगा रखी हैं तो उनको मल्चिंग की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि अगर वो मिट्टी से टच हो जाएंगे तो फिर वो खराब हो जाएंगे। जहां से उनका रूट सिस्टम जिस स्टेम पे से निकला हुआ है वहीं से बस उनका निकलने दें। और इधर उधर अगर मिट्टी में वो टच होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। और ये एक वीडियो दोस्तों मैंने पहले बना रखा है कि मल्चिंग आपने कैसे करनी है। पिस्ता के छिलकों से, मूंगफली के छिलकों से, स्टोन से आप मल्चिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब बात आती है इन एवरग्रीन प्लांट की तो इनको मल्चिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की इनको कोई जरूरत नहीं है। इनको बस आपने ऐसे ही सेव करना है ताकि अच्छे से ये फिर मार्च में ग्रो, इनको खराब होने से भी बचाना है। ज्यादा पानी भी नहीं देना है, कम पानी भी नहीं देना है। और मतलब गुड़ाई अगर चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन खाद अभी मत देना क्योंकि इनका ग्रोथ का टाइम ही नहीं है। खाद लेके करेंगे भी क्या जब इन्होंने ग्रो ही नहीं करना।
तो बस हाँ, आप टाइमली 20-25 दिन में, महीने में एक बार इनकी गुड़ाई कर दें, वही इनके लिए बहुत है। और अगर आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो गए हैं और ज़्यादा फैल रहे हैं, तो आप उनकी प्रूनिंग भी कर सकते हो। प्रूनिंग मतलब कटिंग भी कर सकते हो। तो बस आपने यही करना है अभी। और आते हैं दोस्तों हमारे छोटे-छोटे से प्लांट जो कि पब से उगते हैं, जिनको रूट से निकाल-निकाल के हम अलग कर सकते हैं। तो उनको भी बिल्कुल आप लगा सकते हो अलग-अलग करके, छोटे-छोटे गमले अगर आपके पास हैं, या कोई भी वेस्ट मटेरियल आपके पास है, जिससे कि आप चाहते हो कि गार्डनिंग में और भी ज़्यादा मेरे प्लांट्स की बढ़ोतरी हो, तो आप नए-नए प्लांट्स के बीज भी उसमें डाल सकते हो। जैसे इस वक़्त सदाबहार पे बीज आए होंगे, वो डाल के छोड़ दो, नए प्लांट उसमें बन जाएँगे। और नहीं तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, एस्पेरेगस वग़ैरह अगर आपके पास हो, और ये केलेनकोइयो, बेबी सनरोज़ हो, इनकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। और नहीं तो दोस्तों कुछ प्लांट जो हैं हमारे, वो अब बीज भी छोड़ रहे होंगे, कुछ की आप कटिंग भी लगा सकते हो अगर आप कटिंग कर रहे हो तो। या कुछ पे इस तरीके से फ्लावरिंग आ रही होगी, उनको तो खैर आप रहने देना, फूल तो खैर अच्छे लगते हैं खिले हुए। लेकिन जिन पे अगर आपको लगे कि फूल अब नहीं खिल रहे हैं या मुझे इसकी कटाई की ज़रूरत है, तो उसकी कटिंग भी आप कर देना। तो बस यही सब कुछ गार्डन में आजकल चल रहा है। कभी अच्छी खासी धूप निकल आती है, कभी घटा आ जाती है, और कभी खूब तेज बारिश हो रही है। तो आप कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ का कैसा मौसम है। भाई हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश के बाद तो और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो अभी तो फिलहाल मैं जो ये पौधे मेरे रह गए हैं ना, ये झाड़ से दिख रहे हैं आपको, इनकी मैं अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए ना तभी करूंगी। अभी तो ठंड इतनी हो गई है 2-3 दिन से कि गार्डनिंग का काम करने का भी इतना मन नहीं करता। लेकिन फिर भी गार्डन में आए बिना रहा भी नहीं जाता, कुछ ना कुछ किए बिना। आ, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही, धूप निकले तो गार्डन का भी काम हो। तो बस मुझे भी इनकी सबकी कटाई छटाई करनी है, जो आप देख रहे हो अपने सामने। तो इनकी भी मैं कटाई छटाई, थोड़ा मौसम सा खुल सा जाए तब मैं इनकी कर दूंगी। और इसी तरीके के आपके ही पौधे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे। तो ये देखो करौंदे का मैंने कटिंग से उगाया था, कितना अच्छा चल रहा है ये, है ना। तो इसकी भी मुझे कटाई छटाई करनी है वैसे। लेकिन अभी ये अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा कहीं से, मुझे ऐसा नहीं लग रहा इसके पीले पत्ते हो रही हूँ, लेगी ब्रांचेस हो रही हूँ, तो फिर मेरा मन नहीं किया इसको करने का। और ये देखो गुलाब पे भी अच्छी ग्रोथ आ रही है, कैलन कोई पे भी बर्ड्स बनने लगी हैं ये। और बस जो आपके गुलाब वगैरह के पौधे हैं उनमें आप खाद दे दो अच्छी खासी मात्रा में, ताकि खूब अच्छे से आपके फूल आए। एस्पेरेगस आपकी इस तरह से बढ़ रहे हैं तो उनकी भी आप कटिंग कर सकते हो, नए नए बल्ब लगा सकते हो। और दोस्तों कैलन कोई को भी आप डिवाइड कर सकते हो अगर आपके एक ही जगह बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं तो। और ये तो इतना जल्दी ग्रो होता है, 5-7 दिन में ही आप मिट्टी में से निकाल के देखोगे ना, इसकी रूट्स बनी मिलेंगी। तो इस टाइम दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कैलन कोई को ग्रो भी करना, दूसरा इसमें फूल तो आएंगे आएंगे अब आने वाले टाइम में, तो वो भी आप कर सकते हो। क्रोटन्स की भी आप कटिंग कर सकते हो, क्रोटन्स है आपके पास, अगर एडीनियम्स है एडीनियम की भी कटिंग कर सकते हो। बस ये वही पौधे हैं जो थोड़ा सा मैंने साइड में रख रखे हैं। यहाँ बारिश का पानी भी नहीं इतना पड़ता, धूप भी नहीं इतनी आती, थोड़ी सी कवरिंग के नीचे है ये। तेज बारिश आए तो पड़ जाती है लेकिन ज्यादा नहीं। तो अभी ये देखो आप भी, मेरे भी ये जंगल से ही हो रहे हैं, इनकी मुझे भी कटाई छटाई करनी है। मिर्चों के प्लांट की भी करनी है, क्योंकि ऊपर से ना बिल्कुल रफ से हो गए हैं मेरी मिर्ची के प्लांट, बहुत पुराने हैं, कब से मैं आपको इनको दिखाती आ रही हूँ। तो इनकी भी मैं कटाई छटाई करूंगी भाई, थोड़ा सा मौसम जरा खुले तब मैं करूंगी। और गुलाब अपने जो मैंने खाद डाली थी ना, ठीक ठाक चल रहे हैं, इनकी कटाई छटाई जो मैंने आपको करके दिखाई थी ना, ये देखो सब पे नई नई ग्रोथ भी आ रही है और बढ़िया से चल रहे हैं सब। और दोस्तों डेकोरेशन के लिए मैंने एक वीडियो आपके साथ बनाया था इन साइकिल स्टैंड्स वगैरह को लेके, कि आप डेकोरेशन के लिए कौन से प्लांट लगा सकते हो। तो भी मिक्स मैच करके लगा दिया करो, वो ज्यादा सुंदर लगते हैं और ज्यादा भरे भरे भी लगते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ प्लांट तो बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, कुछ प्लांट घेर देंगे आपके पोट को, कुछ में से फूल निकलेंगे, कुछ ग्रीनरी के लिए ऐड होंगे। तो इस तरीके से अगर आप मिक्स मैच करके लगाते हो ना प्लांट को, तो आपका पोट भी बहुत सुंदर लगता है और दूसरा बहुत अच्छा सीनिक व्यू आता है, जिस पर्पज से आपने वो प्लांट लगाए होते हैं। तो मैं भी ऐसी कोई भी कटिंग निकलती रहती है इधर उधर लगाती रहती हूँ उनको, और जब वो थोड़े दिन में कटिंग तैयार हो जाती है ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं। बेबी सनरोज की भी कई ब्रांचेस नीचे नीचे लगी फैल रही हैं, इनको भी मुझे काटना है अभी। और कैलन कोई का तो भाई टाइम ही है, कैलनचू जिसे बोलते हैं,
तो ये तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपके पास भी दोस्तों इस तरीके से भरे भरे से प्लांट हो, उनकी आपने नई नई कटिंग लगानी हो ना, तो यकीन मानो आपके पास छोटे छोटे भी पोट होंगे ना सेरेमिक के, जो आप डेकोरेशन के लिए लाते हो, इंडोर भी लगाना चाहते हो, विंडो वगैरह में धूप आती है जहाँ, वहां भी आप इसके प्लांट को लगा सकते हो। और इसके प्लांट दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे गमलों में भी लगे हुए, छोटे छोटे पोट्स में सेरेमिक के में। और मैंने भी बहुत सारे अपने सेरेमिक के पोट्स में कैक्टस भी लगा रखे हैं, ये कैलन कोई भी लगा रखी है, और रोइयो के भी प्लांट लगा रखे हैं। तो बहुत सारे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से प्लांट लगा रखे हैं जो कि छोटे सेरेमिक के पोट्स में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो बस जैसा कि मैं बता रही हूँ, उसकी मुझे कटाई छटाई करनी है। और रोइयो के भी आप बल्ब अलग कर सकते हो, रोइयो भी बहुत सुंदर लगता है, कैलन कोई तो खैर है ही सुंदर। और इस टाइम दोस्तों आप सिंगोनियम की, मनी प्लांट्स की और एलिफेंट ईयर वगैरह की किसी की भी आप कटिंग बड़े आराम से आउटडोर शेडी एरिया में तैयार कर सकते हो। और ये देखो जो मैं कैक्टस बता रही थी ना, ये देखो छोटी छोटी सी मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, और ये देखो अब कितने फैल गए हैं मार्बल्स रख रख के। ये देखो कितनी अच्छी शेप ले ली है इन्होंने, है ना, कितनी अजीब अजीब सी शेप ले ली है। और इनके साथ साथ मैंने इन छोटे छोटे से पोट्स में कैक्टस भी और कैलन कोई भी लगा रखे हैं। ये देखो छोटा सा एक बेबी प्लांट लगाया था मैंने कैक्टस का, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये भी आप अपने सामने भी देख लो, मेरे तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं खूब ये। और बिल्कुल आपके भी अच्छे से ग्रो करेंगे। और दोस्तों ये वीडियोस भी मैंने कैक्टस लगाने वाले शेयर कर रखे हैं आपके साथ कि किस तरीके से आपने इनकी मट्टी बनानी है। इनकी दोस्तों फुली ड्रेनेज सॉइल होती है, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और पानी भी बस हल्का सा, जब आप पाइप से दे रहे हो हल्का सा छिट्टा सा मार दिया, बस खत्म। इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, नहीं तो आपके गल जाएंगे। और कुछ प्लांट ऐसे है दोस्तों जो आप सेरेमिक पॉट में लगा के एंट्रेंस पे भी रख सकते हो, जो कि सुंदर लगते हैं। और इस तरीके से दोस्तों मिक्स एंड मैच करके जब आप प्लांट लगाते हो ना, तो एक बहुत सुंदर व्यू आता है आपके पोट का। एक तो आपका पोट सुंदर, दूसरे आपने मिक्स कलर के प्लांट लगा दिए, किसी का ज्यादा लश ग्रीन कलर है, किसी का इस तरह मैरून कलर है, देखो है ना, किसी का लाइट ग्रीन कलर है। तो सारे मिक्स एंड मैच होके बहुत सुंदर लगते हैं कलर जब आप उनको दूर से देखते हो। शायद दोस्तों कैमरे में मैं इतना जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी इस सीनिक व्यू को, क्योंकि जब आप ओवरऑल गार्डन को देखते हो ना, तो अलग अलग रंगों के प्लांट लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। कहीं से कोई कलर निकल रहा है, कहीं से कोई कलर। और अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप मिक्स एंड मैच करके प्लांट लगाते हो तो वो ज्यादा खुश रहते हैं। मैं तो देखो ऐसे ही लगा देती थी पहले, लेकिन फिर मैंने सर्च किया तो वाकई में ही प्लांट को इकट्ठे होके लगना, इकट्ठे एक दूसरे के साथ लगाने से वो खुश भी रहते हैं और ज्यादा हेल्दी भी आपको नजर आएंगे। और ये बेस्ट वे भी है दोस्तों प्लांट लगाने का। तो बस भाई इनकी भी मुझे कटाई छटाई करनी है, इनको गोल सा टोपियारी सा लुक दे दूंगी मैं। अभी इसको भी काटू छाटूंगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ बहुत ठंड हो रही है अभी तो हमारे यहाँ, बारिश के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जिस दिन अच्छा खुला सा मौसम होगा ना, धूप सी निकल आएगी, तब मैं इनका काम कर दूंगी जितना हो पाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये देख लो भाई मेरा गार्डन, कुछ मैंने काट छाट रखे हैं, कुछ की मैंने अभी कटाई छटाई करनी है। तो एवरग्रीन प्लांट का तो भी जंगल सा बन रहा है बिल्कुल। तो बताना कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच।